बैसाखी का सरकार बनेगा इस बार। हाँ इस बार। तो गठबंधन में लड़ ही रहे हैं उधर इंडिया। गठबंधन में लड़ने से नहीं है, गठबंधन में तो जो है सो कहाँ गठबंधन है। कांग्रेस जो है सो लालू से या 14-15 सीट पर सामने सामने है। गठबंधन में तो अलग होना चाहिए। अच्छा अच्छा। लेकिन गठबंधन में तो अलग नहीं है। हाँ, लालटेन और हाथ दोनों लड़ रहा है 14 जगह से बिहार में। लड़ रहे हैं। लालू सरकार तो देखे हैं जो अपने आप को जो है सो पूरा पटना खरीद लिए अच्छा। है न। उनसे कहीं ठीक है नीतीश सरकार अच्छा। है न। और उससे सुपर में हम लोग सोचे थे जे जन स्वराज जो है सो अपना अच्छा से चलेंगे। लेकिन हमको अंदाज नहीं है जन स्वराज अच्छा से चलेंगे या अच्छा सीट उनको मिलेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा। प्रशांत किशोर नहीं रहते तो कमल खिलता। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद जो है सो अंदाज दयनीय है जे जो वोट कटेगा सो भाजपा को वोट कटेगा प्रशांत को। तो अगर आपसे ये समझना चाहें कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे अगर विधानसभा में देखा जाए मधुबन विधानसभा में, तो कौन कौन से पार्टी रहेंगे इस बार? एक नंबर में तो जन स्वराज को रहना चाहिए। लेकिन हमारा अंदाज नहीं है कि जन स्वराज एक नंबर में रहेंगे। और एक ही नंबर में ललटेन और फूल रहेगा, कर ऊपर रहेगा, इसमें जो जीते। यानी कि इस बार मामला बहुत टफ है। बहुत टफ है मामला, कसम कसम। तो तब से जो है सो लालू का जब से मुख्यमंत्री हुए तब से जातिवाद का नारा हो गया। अच्छा। पहले जातिवाद नहीं था। अच्छा। पहले पार्टी था, कांग्रेस चाहे जनसंघ ये सब पार्टी था। लेकिन अब जो है सो जातिवाद हो गया है और लालू जी किए हैं जातिवाद। अच्छा। राय जी तो पूछते हैं चाहे लालू जी हमारे कुटुंब में है। नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये दुलमा पंचायत है और ये मधुबन थाना है। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, ये कहा जाता है कि इस गांव में इनके उम्र के गिने चुने लोग बचे हुए हैं। हालांकि वो गिनती की संख्या में गिने जा सकते हैं। इन्होंने 80 के दशक में या उससे पहले कहा जाए तो कांग्रेस के शासन को भी इन्होंने देखा है, बखूबी काफ़ी करीबी से देखा भी है और जाना भी है। उसके बाद लालू सरकार को भी इन्होंने देखा है और समझा है, फिर नीतीश सरकार को भी देखे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी सरकार को देखे हैं। वर्तमान में जो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पूरे बिहार में अपनी मुहिम को चला रहे हैं, उनको भी ये काफ़ी बारीकी से समझ चुके हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या यहाँ की जनता का मूड है और ये बुजुर्ग होने के नाते ये किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं। आइए जुड़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ आपका? नाम सच्चिदानंद तिवारी हुआ। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि आप होने वाला है। लालू के सरकार को आपने देखा है, आपने नीतीश सरकार को देखा है, अभी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार मधुबन विधानसभा में? लालू सरकार तो देखे हैं जो अपने आप को जो है सो पूरा पटना खरीद लिए। अच्छा। है न। उनसे कहीं ठीक है नीतीश सरकार। अच्छा। है न। और उससे सुपर में हम लोग सोचे थे जे जन स्वराज जो है सो अपना अच्छा से चलेंगे। लेकिन हमको अंदाज नहीं है जन स्वराज अच्छा से चलेंगे या अच्छा सीट उनको मिलेगा। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जन स्वराज को क्यों नहीं बहुमत मिलने वाला है और आपको ऐसा क्यों लगा था कि नहीं ये बेहतर होंगे? बेहतर तो है ही है वो। अच्छा। जन स्वराज बदलाव के नियत से बहुत अच्छे हैं वो। बदलाव होना चाहिए। एक आदमी का बपौती नहीं है जो जिंदगी भर वही रहेंगे। राणा रणधीर सिंह जो है सो स्वार्थी आदमी है। अच्छा। लेकिन जन स्वराज जो है सो समाज का सेवा करने वाला आदमी है, अच्छे आदमी है। इसलिए हम लोग सोचते थे कि जन स्वराज को जिताया जाए। अच्छा। तो अभी क्या क्या लग रहा है? जन स्वराज टिकट बंटवारा में कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सिसानी का जो मनोज सिंह है उनको मिलता तो टक्कर अच्छा होता। लेकिन यहाँ दो कोयरिये लड़ गया है और एक राजपूत हैं। जन स्वराज से कोयरिये हैं और लालटेन से कोयरिये हैं और राजपूत में वो रणधीर सिंह हैं। तो क्या लग रहा है इस बार मधुबन विधानसभा में
क्या कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा या फिर जन स्वराज के सुपुत्र प्रशांत किशोर की जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा। प्रशांत किशोर नहीं रहते तो कमल खिलता, लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद जो है सो अंदाज दयनीय है। जे जो वोट कटेगा सो भाजपा को वोट कटेगा, प्रशांत को। और उसमें मोहम्मदन, इसके बाद में यादव लोग एकदम सहूलियत है लालटेन के लिए। इसमें भी है, राजपूतों लोगों में है, स्वार्थी की वजह से कुछ राजपूत का भी वोट कटेगा, कुछ ब्राह्मण का वोट कटेगा। ये जाएगा जन स्वराज को। तो अगर आपसे ये समझना चाहें कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे अगर विधानसभा में देखा जाए, मधुबन विधानसभा में, तो कौन कौन से पार्टी रहेंगे इस बार? एक नंबर में तो जन स्वराज को रहना चाहिए, लेकिन हमारा अंदाज नहीं है कि जन स्वराज एक नंबर में रहेंगे। और एक ही नंबर में लालटेन और फूल रहेगा, तर ऊपर रहेगा, इसमें जो जीते। यानी कि इस बार मामला बहुत टफ है। बहुत टफ है मामला, से कसम कस है। अच्छा, आपने कहा कि जैसे कि मैंने आप शुरू में कहा था कि आपने देखा कांग्रेस का भी शासन देखा, आपने लालू का भी शासन देखा, उसके बाद भाजपा और नीतीश का देखा। कांग्रेस का जो था रूपलाल राय थे, बहुत लोग कांग्रेसी थे, वो कौन था, वो नाम भूल गए हैं हम। तो कांग्रेस का जितना नेता था वो आज भीख मांगा है। अच्छा। आज का जो नेता है वो खरबपति है। कांग्रेस का जैसा राज कहाँ कोई चलाया, लेकिन आज स्वार्थ का कुर्सी का लड़ाई है। लोग कुर्सी के लिए एकदम बेचैन है। लालू का जो है सो तेजस्वी यादव कहते हैं जो एकदम खजाना खोल दिया गया है। हर घर को एगो नौकरी, हर महिला को हर महीना 30,000 का अथी मिलेगा, हर परिवार को एगो नौकरी मिलेगा। तो अब ये कहाँ से देंगे, ये सब कुर्सी का लालच है। अच्छा, आपने कहा कि पहले के जो नेता होते थे वो जनता के प्रति समर्पित रहते थे, लेकिन अभी के नेता क्या है कि इसको राजनीति को ईमानदार पहले का। ये बदलाव कब देखने को मिला? ये बदलाव हुआ जबकि हॉलदार पार्टी आया था। जब कान पर हम लोग हॉल लेके घूमे थे, भाजपा का जो अथी था वो कौन, जनसंघ पार्टी, उस वक्त जो है सो इससे बदलाव हो गया। अच्छा। उस वक्त से बदलाव हो गया। इसके बाद से जो है सो वो जब टूटा तो कमल छाप हो गया, और लालू उलू सब लोग इसी में थे। ये लोग सब जब छितराया तब जो है सो, तब से जो है सो लालू का जब से मुख्यमंत्री हुए तब से जातिवाद का नारा हो गया। अच्छा। पहले जातिवाद नहीं था। अच्छा। पहले पार्टी था, कांग्रेस चाहे जनसंघ, ये सब पार्टी था, लेकिन अब जो है सो जातिवाद हो गया है, और लालू जी किए हैं जातिवाद। अच्छा। राय जी तो पूछते हैं चाहे लालू जी हमारे कुटुंब में है, सब राय जी और मोहम्मदन पूछता है चाहे हमारा भाजपा के खिलाफ है। तो यह क्या गलतफहमी है कि वाकई में ये सब बात है? ना, गलतफहमी नहीं है, सही है। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि जो मुसलमान है वो भाजपा को अपना विरोधी मानते हैं। हाँ, तो क्या वाकई में भाजपा विरोधी है? नहीं, भाजपा विरोधी नहीं है, गलतफहमी है, फैला रहा है लोग। तो ये कौन से लालटेन पार्टी फैला रहे हैं। अच्छा। लालटेन पार्टी फैला रहे हैं, भाजपा विरोधी है मोहम्मदन का, जबकि कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा। भाजपा में मोहम्मदन नहीं है। जब अंग्रेज का शासन हुआ था, लड़ाई हुआ था अंग्रेज से, तब मुसलमान नहीं उसमें कटाया है। मुसलमानों अपना स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुआ है, आजादी में वो भी लड़े हैं। हाँ, वो भी लड़े हैं, और यहाँ का जितने मुसलमान हैं सब एक साथ है, एक हैं। अच्छा, 90 के दशक में लालू और राबड़ी देवी का जो सरकार बना था 15 साल के लिए, तो उस सरकार को अभी की जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कि जंगल राज। अभी जो भी संबोधित जनता को संबोधित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या एनडीए के नेता, तो वो कहते हैं कि अगर आप वोट देंगे तो फिर से जंगल राज वापस आ जाएगा। तो क्या था उस समय? बात सही कह रहा है कि जंगल राज था लालू और राबड़ी के समय में। न कहीं रोड था, न एगो स्कूल था। लालू और राबड़ी के राज में खाली अथी हुआ जब पटना में आधा पटना को खरीद लिए, जनता का कोई काम नहीं हुआ, न कहीं कुछ हुआ। आज जो है सो नीतीश का सरकार में स्कूल जो है सो एकदम चकाचक है, रोड जो है सो एकदम VIP है,
आज बुझा रहा है जहाँ रोड है, आज बुझा रहा है जो स्कूल है। और लालू रबी का राज में जो है सो घर था तो छप्पर नहीं था, घर में जाने के बाद में आसमान लौकता था। बात सही है। लेकिन नीतीश का राज में हाँ आज बुझा रहा है जो रोड है, बुझा रहा है जो स्कूल है, बुझा रहा है हॉस्पिटल है। स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क सब एकदम VIP हो गया। बुझाता है जो दिल्ली पंजाब हो गया रोड यहाँ का। यानी विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। अच्छा, अगर आपसे ये हम समझना चाहें कि बिहार में इस बार ओवरऑल किसकी सरकार बन पा रही है तो क्या कहेंगे आप? कैसे देख रहे हैं इसको आप? बिहार में एक आदमी का सरकार नहीं बनेगा, बैसाखी का सरकार बनेगा इस बार। हाँ इस बार तो गठबंधन में लड़ ही रहे हैं उधर। गठबंधन में लड़ने से नहीं है, गठबंधन में तो जो है सो कहाँ गठबंधन है। कांग्रेस जो है सो लालू से या 14-15 सीट पर सामने सामने है। गठबंधन में तो अलग होना चाहिए। अच्छा। लेकिन गठबंधन में तो अलग नहीं है। लालटेन और हाथ दोनों लड़ रहा है 14 जगह से बिहार में लड़ रहे हैं, दोनों तरफ प्रत्याशी हैं। दोनों प्रत्याशी हैं। और मुख्यमंत्री का जो है कहते हैं का तेजस्वी यादव, जब मुख्यमंत्री हम बनेंगे तो महिला को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे मोहम्मदन का। 3 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ अब ये जो है सो अब तीनों रहेंगे कि 2 रहेंगे, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होगा। ये सब प्रलोभन है। 30,000 हर एक महिला को जो दिया जाएगा। हर महिला को 10-10 हजार रुपया मंथली दिया जाएगा। अच्छा, अगर जन स्वराज चुनाव नहीं लड़ता तो बिहार में किसकी सरकार बनती है? भाजपा की सरकार बनती है। जन स्वराज लड़ने के बाद? जन स्वराज लड़ने के बाद में जो है सो भाजपा की भविष्य का बहुत दिक्कत हो गया है। अच्छा, ये सुनने में आया कि आप पुराने समय में राधा मोहन सिंह जो यहाँ के सांसद और मंत्री रह चुके हैं, उनसे आपका बहुत करीबी संबंध रहा है। राधा मोहन सिंह महीना में कम से कम 2 बार तो जरूर आते थे मेरे यहाँ। और उतना हमको कुर्सी नहीं था, चटाई पर बैठते थे लोग। अच्छा, ये कब का बात है? राधा मोहन सिंह जब शुरू में पहले लड़ रहे थे तो और लड़ने के बाद में फिर मुंह दिखाने नहीं आए। अच्छा, चटाई पे बैठते थे, फिर क्या होता था उस समय? चटाई पे बैठते थे, इसके बाद में परिवार खाना बनाती थी सब लोग का। 25 आदमी, 30 आदमी, 20 आदमी। ये गांव में एरिया में कहीं भी पूछ लीजिएगा, कहीं नहीं जाते थे, मेरे यहाँ आते थे और फरमाइशी करते थे तिवारी भूजा भुजवाओ ना। तो वो जो है सो अन्न का ढेड़ी का जैसा इतना सही बात है, इतना भूजा है। और जातिवाद नहीं था, एक उतना थरिया नहीं था। चद्दर पर रख दिया गया और मिर्चा नमक प्याज रख दिया गया। सब कोई सब जात उसमें से, मुसलमान भी रहते थे, ब्राह्मण भी रहते थे। हाँ सब कोई, अधिकांश मुसलमान था उनमें, उनके साथ। अच्छा, आज मुसलमान से एंटी कैसे हो गया? भड़कावा से, पार्टी का बहुमति से। अच्छा। जब पार्टी जो है सो कह रहा नहीं मुसलमान तो भाजपा तो जो है सो मुसलमान का विरोधी है। अच्छा, व्यक्तिगत देखा जाए राधा मोहन सिंह किस तरह के व्यक्ति थे? वो पहले ठीक थे, बहुत ठीक थे। अच्छा। समाज में आते थे, समाज में बैठते थे। और कुर्सी कहाँ से आवे, चटाई पर बैठते थे। और एक आदमी नहीं आते थे, 15-20 आदमी आते थे। जैसे चुनाव जीते उनका सब विचार बदल गया। चुनाव जीतते जातिवाद हो गए। अच्छा, जातिवाद हो गए वो। फिर कभी मुलाकात हुआ आपका उनसे? ना, फिर दूसरा का इलेक्शन में मुलाकात हुआ था। आए भर पंजा के पकड़े और पकड़ने के बाद में जो है सो उस कांग्रेस से भी बाबू लड़ रहे थे उस समय और भाजपा से ही लड़ रहे थे। तब जो है सो भर पकड़ के कहे हमको मत तो हम पार्टी में ही है। हम तो उनको जो है सो मुसलमान को सदस्य बनाए थे। मुसलमान जो है सो उनके मंच पर भाषण देता था। सही बात है। का हकीम मियां, पठानटोली का सब मुसलमान से जो है सो भाषण देता था उनका। लेकिन मुसलमान का कोई काम होता था तो नहीं करते थे। लेकिन मुसलमान का विरोधी होकर मंच पर भाषण देता था। कुछ मुसलमान उनसे अनवाइड हो गया था उनके व्यवहार को लेकर, उनके व्यवहार से लेके। अच्छा, अभी वो अस्वस्थ चल रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती थे, पता चला मीडिया के माध्यम से, क्या कहेंगे आप? और बेईमान आदमी है वो। अच्छा, वो कई बार वो सांसद रहे, कई बार वो मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री रहे। तो अपने कार्यकाल में उनका अगर आपसे समझना चाहें तो बहुत अच्छे वो काम किए हों इस क्षेत्र के लिए, तो क्या कुछ ऐसा काम है?
काम किए पिपरा कोठी में जो है सो किसी पाठशाला खुलवाए वो, और उसके बाद में तो कुछ नहीं किए। अच्छा अच्छा। तो किसान के लिए क्या किए वो, किसी पाठशाला को खुलवाए। हाँ। अच्छा अच्छा। आदमी पहले बहुत ठीक थे, आज भी ठीक हैं, लेकिन जीतने के बाद में बदल गए, किसी मंत्री हुए। अच्छा, अभी प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या आपके साथ समझना चाहें तो आप क्या दृष्टि रखते हैं? प्रशांत किशोर से तो बात नहीं है, उनके बात कार्यकर्ता से बात है और लोग से बात है। नहीं, मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से उनको आप जितना सुनते हैं जो वो बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। टिकट बंटवारा जो हुआ है उसमें गड़बड़ी हो गया है, काफी लोग नाराज हैं। हाँ, मनोज सिंह को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से जो है सो जन स्वराज जीतता है। लोग नाराज हैं, कुछ बहुत लोग नाराज है, यानी कि वोट में सब फर्क पड़ेगा। बहुत लोग नाराज है। अच्छा, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग नाराज हैं। चलिए, ये थे सच्चिदानंद तिवारी जी उर्फ मोहन तिवारी जी। ये दुलमा तिवारी टोला के रहने वाले हैं और राधा मोहन सिंह के समय में ये काफ़ी करीबी थे। राधा मोहन सिंह, हम वो विजुअल डालेंगे, जो घर है अभी वो खंडहर में तब्दील हो चुका है, उस घर में वो आते थे, बैठते थे, कई दिन तक रुकते थे। और जब वो चुनाव जीत के चले गए तो ये नाराज़गी है, इन बाबूजी से नाराज़गी है कि वो अब कभी दोबारा यहाँ पे नहीं आए। इनसे हमने जानना चाहा कि बिहार दूसरे इलेक्शन में आए थे, उसके बाद उन्होंने कभी नहीं आया, और जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उन लोगों की कभी उन्होंने मदद नहीं की। हमने इनसे जानने का प्रयास किया कि मधुबन विधानसभा में किनकी सरकार बनने वाली है, कौन विधायक जीतने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे जो जन सुराज से प्रत्याशी हैं विजय कुशवाहा जी, जो आरजेडी से प्रत्याशी है महागठबंधन से, और जो एनडीए से प्रत्याशी हैं, इन तीनों के बीच में टक्कर होने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।